हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं फार ऑटोमेशन और आज हम लोग बात करेंगे लेंथ मेजरमेंट के ऊपर। जैसे किसी कोई पेपर है, कोई स्टील का सीट है, लोहे का रॉड है, कोई भी चीज़ है, कोई भी मटेरियल है जो जिसका आपको लेंथ मेजर करना है, तो उसका लॉजिक कैसे बनाते हैं वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आपको एक सबसे पहले तो आपको जरूरत होगी एक ऐसी एक डिवाइस की, इनपुट डिवाइस की, जो कि आपको लेंथ के अकॉर्डिंगली कुछ पल्स दे। जैसे कि एक एनकोडर आपने लगा दिया किसी सीट के ऊपर। जब वो सीट आगे बढ़ती है तो एनकोडर जो है वो घूमता है, या कोई ऐसा एक रोल है, डिफ्लेक्टर रोल है, कोई फीड रोल है, कोई भी एक रोल है जो उस मटेरियल को फॉरवर्ड या रिवर्स करता है, उसको प्रोसेस करता है या मटेरियल के साथ घूमता है। उसमें आप एनकोडर लगा सकते हैं, या कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर से भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपको एक हाई स्पीड वाला एक डिजिटल इनपुट की जरूरत पड़ेगी। पीएलसी के किसी इनपुट मॉड्यूल में आप उसको जोड़ के उससे भी पल्स जनरेट करके आप लेंथ निकाल सकते हैं। या फिर ऐसा कोई रोल है जो कि किसी मोटर से चलता है और मोटर के पीछे जो एनकोडर लगा है, उस एनकोडर से भी आप जो है लेंथ मेजर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए देखते हैं कि उसका लॉजिक कैसे बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए कि आपका कोई आपने एनकोडर का फीडबैक किसी ड्राइव को दे रखा है, और ड्राइव से कोई रोल चलता है जो कि सीट को आगे पीछे करता है या सीट के स्पीड पे ही चलता है। तो जैसे मैं आपको एक ड्राइव का पैरामीटर दिखा देता हूँ कि ये पावरफ्लेक्स 700 ड्राइव का पैरामीटर नंबर है 414। इसका नाम है एनकोडर पोजीशन फीडबैक। तो ये एनकोडर पोजीशन फीडबैक दोस्तों जो है वो जब मोटर घूमता है तो ये नंबर ऑफ काउंट जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो इसको आप कम्युनिकेशन के थ्रू, डेटा लिंक के थ्रू जो है पीएलसी में ले सकते हैं, और इसी वैल्यू से आप लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या कोई हाई स्पीड काउंटर मॉड्यूल आपने लगा रखा है, उसको किसी एनकोडर का फीडबैक डायरेक्टली दे रखा है, तो उससे भी आप लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो मेरे पास दोस्तों एनकोडर नहीं है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक टाइमर यहाँ पे बना रखा है। ये देखिए, एक 1000 मतलब वन सेकेंड हो गया, ये मिली सेकेंड में है। तो मैंने यहाँ पे एक सेकेंड का टाइमर लगा रखा है। इसकी डन बिट से इसी को वापस ऑन कर देता हूँ, तो मुझे एक टॉगल बिट मिल जाती है जो बार बार फ्लिकर होती रहती है। ठीक है, फिर इस टाइमर के बिट से मैंने एक काउंटर लगा रखा है जो कि एक सेकंड में एक बढ़ता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर सेकंड में एक बढ़ रहा है। जैसे ये टाइमर डन होता है, यहाँ एक ऐड हो जाता है। ये टाइमर डन होता है, यहाँ एक वैल्यू ऐड हो जाती है। तो ऐसे ही आपका एनकोडर रहेगा, तो उसमें भी ऐसे ही पल्सेस जो है वो बढ़ती हुई आपको मिलेंगी, और उल्टा चलेगा तो ये पल्सेस माइनस में यानी कि कम होती हुई मिलेंगी। तो ये आपको पल्सेस एक बार काउंट्स मिल गए, उसके आगे का जो है फार्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आपको एक इंस्ट्रक्शन यूज करना है, मूव। मूव आपको हर जगह मिल जाता है। ठीक है, और इसके पहले एक लगाना है फर्स्ट स्कैन। ये जो बिट दोस्तों है, ये हर हर पीएलसी के हर स्कैन में जब फर्स्ट स्कैन आता है तो उसी समय ये एग्जीक्यूट होती है, बाद में बीच में नहीं होती। ठीक है, तो जब भी ये रूटीन, जब भी पहली बार स्कैन होगा, तभी ये काउंट्स यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। और ये देखिए, ये हमारा काउंट्स है। यही आपको सबसे पहले ढूंढना है। ये इनकोडर से आपको ये जो है काउंट्स को रीड करने के लिए एक टैग बनाना है, एनकोडर ड्राइव काउंट्स या किसी भी नाम से। उसको एक दूसरे टैग में मूव कर देना है। मैंने इसका नाम लिख दिया काउंट्स एट लास्ट स्कैन। तो क्या हो रहा है कि ये काउंट्स जो है वो यहाँ पे मूव हो जा रहा है हर फर्स्ट स्कैन में। अब दोस्तों क्या करना है कि इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकालना है। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि हम ये देख रहे हैं कि पीएलसी के हर एक स्कैन में कितना काउंट्स बढ़ा। तो वो जो काउंट्स का जो भी डिफरेंस आएगा, वही हमारे लिए काम का है। तो हम क्या करेंगे कि इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। देखिए, मैं इसके लिए मैंने यहाँ पर सबट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन लगा दी। ऊपर वाले में से नीचे वाले टैग को माइनस करके एक नया टैग बना लिया, चेंज इन काउंट्स, या फिर डेल्टा काउंट्स इसको आप बोल सकते हैं, कि कितना काउंट्स नया आया इस अगले स्कैन में। उसके बाद जो भी ये चेंज इन काउंट्स आया, उसको वापस से मूव करके यहीं पे लास्ट स्कैन वाले इसी टैग में वापस से भेज देना है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो वैल्यू वापस वहीं पहुंच जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको चेंज इन काउंट्स मिल गया, तो अब क्या करते हैं कि इन चेंज इन काउंट्स को कलेक्ट करते हैं, यानी कि उसको
एक्यूमुलेटेड काउंट्स एक नया टैग बनाएंगे और उसमें ये चेंज इन काउंट्स वाला टैग को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन लगाया मैंने, यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन है और एक्यूमुलेटेड काउंट्स में उसको ऐड किया और उसका डेस्टिनेशन यानी कि ऐड होके वैल्यू को भी उसी टैग में सेव कर दी जिसमें हमने ऐड किया था। ठीक है, चलिए इस तरह से मेरे को एक्यूमुलेटेड काउंट्स जो है वो मिल गया। एक चीज मिल गई हमें कि एक्यूमुलेटेड काउंट्स कितना है। दूसरा एक चीज और है, आपको लगेगा एक कंप्यूट इंस्ट्रक्शन, इसमें हम निकालेंगे स्केलिंग फैक्टर, यानी कि काउंट्स में इस फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा, डायरेक्ट सीधे सीधे लेंथ मिल जाएगी। तो देखिए इसको समझते हैं कि ये फैक्टर कैसे निकालते हैं। इसमें देखिए पाई है और ये 20 जो क्या है दोस्तों, उस रोल का डाया, जो सीट के ऊपर जो भी रोल आप जिससे वो सीट फॉरवर्ड हो रही है, रिवर्स हो रही है, जिससे भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं जिस रोल से, उसका डायमीटर चाहिए। ठीक है, ये डायमीटर दोस्तों जिस यूनिट में होगा लेंथ भी उसी यूनिट में निकलेगी। अदरवाइज आपको क्या करना है कि उस यूनिट को कन्वर्ट कर लेना है। मैंने सपोज मेरे को रिक्वायरमेंट थी फीट में लेंथ की, तो मैंने क्या किया कि इस 20 इंच का हमारा ये डाया जो है वो इंचेस में है, 20 इंच को मैंने यहाँ पे डिवाइड बाई में देखिए 12 लगाया है। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई 12 जो है ये तो हमारा इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए हो गया। ये पाई का वैल्यू है पाई। और ये जो 4 है दोस्तों वो ये है कि एनकोडर जो हम यूज कर रहे हैं ड्राइव में फीडबैक देने के लिए, मैंने जो एनकोडर यूज किया उसमें मैंने चारों वायर कनेक्ट की है। कौन सी, ए बार बी बार। तो अगर आप चारों को यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे डिवाइड बाई में 4 लाना है। ठीक, अगर आप ए और बी करते हैं तो 2 लाना है। सिर्फ ए करते हैं या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज करते हैं तो आपको कुछ नहीं लाना है, 1 हो जाएगा फिर तो। 1 मतलब यहाँ पे कुछ रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका एनकोडर जो है वो जैसे क्वाड्रेचर है और उसमें दोनों पल्सेस हैं, ए बार भी बी बार भी, तो आपको ये 4 यहाँ पे रखना है। और ये 10 जो है क्या दोस्तों, गियर रेशियो है। अगर उसमें मोटर और रोल के बीच में कोई गियर रेशियो है तो आपको गियर रेशियो डालना है, नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब कि आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और ये है आपका एनकोडर का पीपीआर। तो ये डिवाइड बाई में नीचे 4 चीजें हैं, आपको यूनिट कन्वर्जन का जो भी आएगा वो, एनकोडर की पल्सेस कितनी है, कि नंबर ऑफ कनेक्शन कितने हैं, गियर रेशियो और ये पीपीआर, और ऊपर क्या है पाई और डी। ठीक है, इससे हमारा जो है वो स्केलिंग फैक्टर निकल के आ जाता है। और हम इस स्केलिंग फैक्टर को यहाँ पे देखिए, अब हम लेंथ कैसे निकल रही है। अब एक्यूमुलेटेड काउंट्स हमने अभी निकाला था ऊपर, आपने देखा, उसको बस इस स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, आपकी लेंथ जो है वो आ जाएगी। देखिए ये लेंथ जो है वो टाइमर चलता जा रहा है, ये लेंथ बढ़ती जा रही है। तब बढ़ते बढ़ते अब आपको ये लॉजिक भी लिखना पड़ेगा कि इसको रोकना कब है, इसको रीसेट कब करना है, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे लॉजिक मैंने बनाया है, अगर मैं इसको यहाँ से टॉगल कर देता हूँ तो ये जो है लेंथ रीसेट हो जाती है दोस्तों। ठीक है, टॉगल हटा दूंगा फिर से बढ़नी चालू हो जाएगी। तो जैसे आपका प्रोसेस बंद होता है या सीट आपका कट कट जाती है, सीट का एक कॉइल खत्म हो जाती है, अगला रोल चालू होता है, तो आप बीच में ऐसा लॉजिक अपने हिसाब से लिख सकते हैं या एचएमआई से रीसेट दे सकते हैं, या कोई मैंड्रल है या कोई पुश बटन है जो भी है, उससे आप इस काउंट्स को जीरो करेंगे तो लेंथ आपकी रीसेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था लेंथ कैलकुलेट करने का ये लॉजिक था। आप ऐसा सेम लॉजिक जो है वो बना सकते हैं अपने किसी भी पीएलसी में, आप ऐसा लॉजिक लिख सकते हैं, वो बराबर काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ए फॉर ऑटोमेशन, हंसते रहिए खेलते रहिए, नमस्कार।